तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएफ रिएक्शन। ठीक है, तो वैसे ना ठीक है, अभी भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ चुका है जो इजराइल और गाजा की तरफ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और फिर लास्ट में बात करते हैं कि क्या अभी हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कीजिए। हमास से बड़ा दुश्मन आया इजराइल के सामने किया खतरनाक खुलासा। सैनिकों के ऊपर खतरा मंडराया, इजराइल को झेलना पड़ा बड़ा नुकसान। आईडीएफ के सैनिकों की बड़ी मात्रा में नुकसान की खबर। जानिए क्या चल रहा है गाजा के अंदर, जानिए क्या हो रहा है इजरायली सैनिकों के साथ, क्या क्या हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक तरफ इजराइल अभी तक हमास का तोड़ नहीं निकाल पा रहा था, वहीं अब दूसरे फ्रंट पर लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना पर गोलाबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के 17 सैनिक उसकी एक मिसाइल से ही खत्म हो चुके हैं। जवाब में इजराइल की सेना भी उसे पूरा जवाब दे रही है और इस समय इजराइल के एक और फ्रंट पर भी युद्ध के हालात लगभग बनते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है। हालांकि इजराइल बार बार हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने युद्ध में हमास का साथ दिया तो उसके लिए इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन लगता है कि हिजबुल्लाह को परिणाम की कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए वो लगातार इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में बताया कि उनके खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह शलोमी शहर की ओर एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। शलोमी शहर इजराइल की उत्तरी सीमा पर स्थित है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के कई सैनिक भी मारे गए हैं और हिजबुल्लाह लगातार अग्रेसिव रवैया अपनाता जा रहा है। वहीं इजराइल भी हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह की सेना हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, इजराइल की सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास लगभग 2 लाख रॉकेट, 1 लाख लड़ाके मौजूद है। इतने नहीं, हिजबुल्लाह के सर पर ईरान का हाथ है, उसे ईरान से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। इजराइल के एक थिंक टैंक INSS का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 40,000 ग्रेटर टाइप रॉकेट है जिनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। इसके अलावा उसके पास लगभग 80,000 मीडियम रेंज रॉकेट है जिनकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है। और इतना ही नहीं, लगभग 30,000 लॉन्ग रेंज रॉकेट और मिसाइल मौजूद है जिनकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर है। यानी कि हिजबुल्लाह की रेंज में पूरा इजराइल आ जाता है। वो चाहे तो इजराइल के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के पास भारी मात्रा में फतेह 110 मिसाइल भी मौजूद है और ये ईरान की खतरनाक मिसाइल है जो कि कम रेंज वाली फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल एक बार में 500 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव ले जा सकती है। यानी कि इस मिसाइल को तबाही का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। इसमें GPS नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास रूस की याकोट और कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं जो मोर्टार बम और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल SA-17 और SA-22 को भी लॉन्च करने में सक्षम है। जो वास्तव में हिजबुल्लाह के पास कितने और कौन से हथियार मौजूद है इसकी सही जानकारी किसी को नहीं है। हिजबुल्लाह के खतरनाक इरादे देखते हुए अमेरिका भी हिजबुल्लाह को लगातार जंग से दूरी बनाए रखने के लिए बोल रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने कहा कि हमारी तरह से तैयार है, वो भी पूरी तरह से, और जिस तरह से हिजबुल्लाह इजराइल को चुनौती दे रहा है उससे साफ है कि इजराइल को हिजबुल्लाह को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इजराइल इससे पहले भी हमास को कमजोर समझने की गलती कर चुका है और यही कारण है कि आज 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी वो हमास का नामो निशान मिटाना तो दूर, वो उसे कमजोर भी नहीं कर पाया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि इजराइल की सेना को उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए फौरन तैयार रहना चाहिए और उसे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए इजराइल की सेना ने उत्तरी सीमा पर बड़ी मात्रा में सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है और वो लगातार लेबनान पर बम और मिसाइलों से हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके में लगातार धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और इजराइल की सेना का दावा है कि उसने अब तक हिजबुल्लाह के 40 लड़ाकों को मार गिरा है। इसी बीच एक और ऐसी खबर आई जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ा दिए। खबर मिली कि हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूसी, जियाद अल नखला जो कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महासचिव हैं, दोनों ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई और इस मीटिंग की खबर बाहर आते ही
इसराइल के साथ ही अमेरिका की टेंशन का मीटर भी लाल बत्ती पर पहुंच गया, क्योंकि अब इन तीनों ने मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि जैसे ही इसराइल की सेना गाजा में घुसेगी वो इसराइल के ऊपर ऐसा हमला करेंगे उसकी गूंज से अमेरिका भी कांप जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस युद्ध को थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इसराइल भले ही खुद को कितना कूल दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच तो यही है कि उसके भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अगर लेबनान जंग में उतरा तो इसराइल थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपी सेंटर बन जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीनों संगठन इतनी बड़ी धमकी किस दम पर दे रहे हैं, तो इसका जवाब है ईरान। जी हाँ, हिजबुल्लाह को हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? ईरान। हमास की मदद कौन कर रहा है? ईरान। और इस्लामिक जिहाद के पीछे भी सबसे बड़ा पैरोकार ईरान है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भले ही इसराइल दो मोर्चों पर जंग कर रहा हो, लेकिन उसका असली मुकाबला ईरान से ही है, जो कि उसके दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहा है। इसी बीच खबर आई है कि इजराइल ने गाजा की बिजली काट दी है और इस समय पूरा गाजा अंधेरे में डूबा हुआ है। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ रहने वाले करीब 20 लाख लोगों का एक दूसरे के साथ बाहरी दुनिया के साथ संपर्क टूट गया है। इजरायली हमले के बाद गाजा में पूरी तरह से ब्लैक आउट है। इसी बीच खबर आई कि यूनाइटेड नेशन और दूसरे अरब देशों ने गाजा में संघर्ष विराम की मांग की है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया और पक्ष में 120 वोटों के साथ मजबूत समर्थन मिला। इसके विरोध में कुल 14 वोट मिले। विरोधियों में इजराइल और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, जो कि किसी भी कीमत पर हमास को मिटाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें इस समय न गाजा के लोगों का दर्द दिखाई दे रहा है और न महायुद्ध का खतरा नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, कब्रिस्तान में तब्दील होते गाजा को देखकर पूरी दुनिया के देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं और इन दोनों देशों का आगे चलकर इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल को अपनी गलती समझ में आएगी और क्या वो जंग को रोकने का फैसला लेंगे? आपके हिसाब से क्या हिजबुल्लाह इजराइल को भारी पड़ सकता है? क्या लगता है आपको? हमास और हिजबुल्लाह दोनों को भी अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या उस रीजन में हमेशा शांति रहेगी? क्या जिन बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ चुका होगा, क्या वो आगे चलकर कुछ और ऐसा कदम नहीं उठाएंगे? देखिए, फ्रस्ट्रेशन, दबाव और अपनी आंखों के सामने अपने अपनों के जाने का गम, ये किसी को भी बागी बना सकता है। दोस्तों, किसी के अंदर भी रेबेलियस विचार ला सकता है। जिस तरीके का ऑपरेशन इस इलाके में लगातार चल रहा है, लगातार युद्ध से ग्रस्त रहा है मिडिल ईस्ट, और उसके अंदर एक अलग किस्म की भावना अंडर करंट के रूप में भड़क रही है। आने वाले वक्त में ये जो हुआ है, जिस किस्म की वॉर की जीत की जिस तरीके से बात की जा रही है, लगातार वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ मिलकर जिस तरीके का दमन उस इलाके में कर रही है, क्या इसका खामियाजा इन्हें आगे चलकर नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या टेरर को टेरर से काटा जा सकता है? क्या टेररिस्ट को खत्म करने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीके से प्रहार करने से क्या टेररिस्ट खत्म होने के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा, या टेररिस्ट के खत्म होने के बाद भी टेररिज्म हमेशा जिंदा रहता है? क्या जरूरत है उस इलाके की? क्या वहां पर टू नेशन थ्योरी सही साबित हो पाएगी? क्या इजराइल के साथ फिलिस्तीन का भी अस्तित्व रह पाएगा, या फिलिस्तीन का अस्तित्व भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या गाजा को चारों तरफ से जो घेर कर रखा है इजरायली फोर्सेस ने पिछले 57 सालों से, क्या उसे खोला जाएगा हमास के खात्मे के बाद, या फिर उस इलाके को अभी भी उसी तरीके से मिलिटराइज करके रखा जाएगा और फिलिस्तीन जो है इजराइल के अंदर इजराइल की गिरफ्त में ही रहेगा? क्या ऐसा होगा? क्या वाकई में ये वहां के इलाके से, फिलिस्तीन के अंदर से हमास के खात्मे के बाद फिलिस्तीनियों को आज़ाद कर पाएगा? इम्पॉसिबल लग रहा है दोस्तों। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब कोई नहीं जानता। या जवाब जो दिमाग में आ रहे हैं वो एकदम नेगेटिव आ रहे हैं। क्या आपके दिमाग में इस पूरे युद्ध से कुछ भी पॉजिटिव निकलता दिखेगा? क्या आपको लगता है कि हमास के खात्मे के बाद इस दुनिया से टेररिज्म खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि हमास के खात्मे के बाद उस रीजन से, इजराइल, मिडिल ईस्ट, खाड़ी देशों के बीच के रीजन से जो टेररिज्म है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अभी जो हो रहा है सिर्फ एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, पर इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में शायद किसी के पास वक्त नहीं सोचने का। आप ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जवाब दीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो गाइस ठीक है, वीडियो खत्म हो गया। जो मतलब क्या बोलूँगा उसको मैं, अभी मतलब जो इजराइल था वो गाजा मतलब फ़लस्तीन के साथ युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। अभी मतलब वो हमास के साथ भी वो मतलब युद्ध शुरू हो गया, मतलब दो साइड में, ठीक है। अभी मतलब युद्ध अभी और भी मतलब बड़ा होते जा रहा है, अभी रुकने का नाम ही नहीं है। अभी जैसे हम फ़लस्तीन के साथ लड़ाई हो रहा था, अब हमास के साथ भी हो रहा है, ठीक है। कल ईरान के साथ भी होगा, मतलब अभी युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जंग छुड़ा है अभी, तो अभी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या ही बोलूँ अभी।
मतलब कितना भाई यार, देखो लोगों का जान चला गया, जो इसराइल का बोलो चाहे हमास का बोलो, गाजा का जो बोलो, मतलब इतना तो अगर मतलब 2-3 साल में भी नहीं मरा होगा आदमी सब, ठीक है, जितना वही 1 महीना के अंदर में चला गया, इतना आदमी मर गया, मतलब डेड हो गया, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये युद्ध को मतलब जल्द से जल्द रोका जाए, कि ताकि आदमी का जान बच सके, ठीक है। जो मतलब इससे अगर आर्मी आर्मी का लड़ाई होता वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि मतलब उधर तो मतलब मर रहे, फिर उधर जो आम पब्लिक है वो उन लोगों को भी जान जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये जंग छुड़ा है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फिर मतलब जो जितना भी आम पब्लिक है उन सबको मतलब थोड़ा बख्शा जाए, ठीक है। मतलब अगर एक साइड में मरता है वो अलग बात है, ठीक है, मतलब तीनों साइड, जैसे इजराइल हो गया, गाजा हो गया, फ़लस्तीन हो गया, और जो हमास है वो, मतलब जितना भी और लंबा आते जाएगा ये युद्ध, उतना ही मतलब आदमी सब जाता रहेगा, ठीक है, डेड होता रहेगा। तो बस वही उम्मीद करता हूँ कि ये जो युद्ध लड़ा हुआ है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि आदमी सबका जान बच सके। तो बस आज की वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।